हम तो अंदर ही जा रहे थे, पता नहीं कौन है अंदर, कब से नॉक करे कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। हेलो, कौन है अंदर भाई? अरे मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, मुझे क्लास लेनी है। क्या हो रहा है ये क्लासरूम का दरवाजा क्यों बंद करके रखा था? सॉरी सर। व्हाट सॉरी? सॉरी सर। सॉरी सर। Sir, 1 second, sir. I can explain you what is happening. गेट आउट। Sir, 1 second, आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए सर। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गलती नहीं थी, वो मेरी इधर आकर। आई सेड गेट आउट। सर प्लीज मेरी बात सुन लीजिए सर। बाहर जाइए। मैं वेट कर रहा हूँ मिनी खुराना, आप बाहर जाएंगी तो मैं क्लास शुरू करूँ। और रुको, ये मत सोचिएगा मिस मिनी कि ये बात यहीं पे खत्म हो गई है। मैं इस बारे में प्रिंसिपल साहब से बात करूंगा। सो बी प्रिपेयर टू आंसर। मिनी मेरी बात सुन। मिनी यार, मिनी। कहा था ना मैंने, गलत बंदे से पंगा मत लो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरी जान ले लूंगा साले। अरे इतना था वो अच्छा नहीं मिकी, मैंने तो इसे हाथ भी नहीं लगाया। पूछ ले इसे। लोगों को कराटे के मूव्स दिखाती है ना तू, इसे कहते हैं मूव। बद से बुरा बदनाम। अब जाकर लोगों को सफाई देती रहे कि अंदर क्या हुआ था। क्या ना? इरफान, सब खैरियत तो है ना? आज इतने दिनों बाद अचानक अपनी अम्मी की याद कैसे आई? बस अम्मी, इतने दिन हो गए आपसे बात किए हुए, और बच्चे भी तो दादी को बहुत याद करते हैं। तेरे बच्चों को पता भी है कि उनकी दादी कौन है? जमाने गुजर गए, तो माशाअल्लाह खूब बड़े हो गए होंगे। खुद ही मिले ना अम्मी, रमजान पे आएंगे हम सब। सच में तुम लोग आओगे? खा मेरी कसम, आंखें पतरा गई हैं तुम लोगों का इंतजार करते करते। अम्मी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ, बोल। वो खत्री का फोन आया था, कह रहा था आप अपना घर गारंटी रखवा रही हो। हाँ, क्यों? अम्मी, आप किसकी बातों में आ रही हो? वो औरत आपको ठग रही है। इरफान, तू क्या कह रहा है? अरे तू जानता भी है उसे? बिना सोचे समझे किसी भली औरत के लिए इस तरह उल्टा सीधा बोलना सही है क्या? लेकिन अम्मी, वो पुश्तैनी मकान है हमारा, आप हमसे बिना पूछे। वो मकान मेरा है इरफान, तेरे अब्बू उसे मेरे नाम छोड़ के गए थे। अम्मी, आपने अब्बू की सादत का बहुत फायदा उठाया है, ये गलत बात है अम्मी। कोई फायदा नहीं उठाया मैंने तेरे अब्बू का, लेकिन शायद वो पहले से ही पहचान गए थे कि उनकी नाशुक्री औलादें उनकी आंख बंद होते ही अपनी अम्मी के साथ कैसा सुलूक करेंगी। इसीलिए वो मेरे पास मेरे बुढ़ापे का सहारा छोड़ के मरे। हम जानते आप कितने जिद्दी है, लेकिन जिद हम पे भी चढ़ सकती है। सोच रहा था कि रमजान आपके वहां पे गुजारेंगे, लेकिन आपको अगर कोई फिक्र ही नहीं है तो कोई बात नहीं। खुदा हाफिज।
देखा तूने? तुम मेरे बेटे बेटियों के बारे में जानना चाहती थी ना? देखा कितना प्यार, कितनी इज्जत है उनके दिल में मेरे लिए, अपनी अम्मी के लिए। अरे हर महीने थोड़े से पैसे फेंक कर समझ लेते कि उनका फर्ज पूरा हो गया। सालों साल तरसा देते पोते पोतियों की शक्ल देखने के लिए। और अब ये शर्त रखी है यहां आने की। उन्हें क्या लगता है कि मैं दबाव में आ जाऊंगी? नईम भी किसी की धमकियों में आने वाली नहीं है। उन्हें आना है तो आए, नहीं आना तो ना आए। मेरा मकान है, मैं जो चाहे करूंगी, उन्हें क्या। नहीं नईम भी नहीं। तो फिर तू क्या करेगी? ओ ना जी इरफान साहब, ओ थैंक यू कैसा? ओ आपको आगाह करना तो हमारा फर्ज है। और नईम भी हमारी भी तो माँ जैसी है, हैं? और भाई इस उम्र में उन्हें कोई बरगलाए धोखा दे, वो ये कैसे हो सकता है? चंगा चंगा जी, जय माता दी। लो जी, हो गया काम है? तो इरफान ने साफ साफ कह दिया जी कि उसने अपनी अम्मी को मना कर दिया है मकान कलेक्टर से रखने के लिए। अब देखना आएंगी दोनों माँ बेटियां हमारे दरवाजे पे। लो जी खत्री जी, वो कितनी बार तो बताया आपको है कि बबीता ने साफ साफ मना कर दिया है। कम्मो जी, अब आप देखना खुद आके ना हाँ करेगी। लो जी आ गई। वेलकम बबीता जी, वेलकम। हैव अ सीट। बैठो जी बैठो। हाँ बिजनेस पार्टनर बनना चाहती है ना आप दोनों? पैसे लगाना चाहती है ना? ठीक है, मैं तैयार हूं। लेकिन मेरी 2 शर्तें होंगी। शर्तें? कैसी शर्तें? पहली शर्त, सिर्फ कम्मो और मधु ही मेरी बिजनेस पार्टनर्स होंगी, किसी और का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। कभी भी पार्टनरशिप डीड बनानी हो, ऑफिशियल पेपर साइन करने हो या फिर केटरिंग सर्विस में नाम ही क्यों ना हो, खत्री और करतार जी का उसमें कहीं भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, नाम नहीं होगा। मंजूर है? हाँ जी हाँ, मंजूर है। और जी दूसरी शर्त? दूसरी शर्त यह है कि पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं कि गिद्ध की तरह मुनाफे पे टूट पड़ो। आप दोनों को भी पूरी मेहनत करनी होगी, फिर चाहे वो कोई सा भी काम हो, खाना बनाना हो, डिलीवरी करनी हो, किसी भी तरह का काम हो, आप दोनों को मेरा हाथ बटाना होगा, जिम्मेदारी उठानी होगी। ऐसा नहीं कि आप दोनों हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और बबीता ला लाकर आपकी झोली भरती रहे। मतलब हमें भी आलू प्याज छिलने होंगे, डब्बे पहुंचाने होंगे। बिल्कुल जी, अगर दावत सब उड़ाओगे तो मेहनत मेरी अकेले की क्यों? आप दोनों को भी मेहनत करनी होगी। तो फिर बताइए, आपको मेरी शर्तें मंजूर हैं या नहीं? ओ मंजूर है जी। मंजूर है, मंजूर है। हाँ जी मंजूर है जी। हाँ जी मंजूर है जी। ठीक है, फिर काम शुरू करते हैं। आप पैसे तैयार रखिएगा,
ये ध्यान रखना कि काम बहुत ज्यादा है और हमारे पास टाइम बहुत कम। तो शुरू करते हैं। है जी खत्री जी, हैं? ओ ये तो बड़ी तेज निकली, ये तो हमें काम में फंसा के चली गई, हैं? अदरवाइज मत लेना कम्मो जी। इसने हमें जाल में नहीं फंसाया, ये तो वो मछली है जो खुद जाल में फंसने चली है। पेपर्स तो तूने अच्छे से साइन करके भेजे हैं ना खत्री को? हाँ नैम भी। वैसे कल ना तुझे बहुत काम रहेगा, तो जितना हो सके इंतजाम आज ही करके रख दे। मैं सोच रही थी बबीता, तुझे रोज अकेले इतने सारे लोगों का खाना बनाना पड़ेगा, तू थक नहीं जाएगी? इससे तो मैंने शर्त रखी थी मधु और कम्मो के सामने, जब तक हम हेल्पर्स नहीं ले सकते ना कि दोनों आकर ही मेरी मदद करवाया करेगी। अब मुनाफे में हिस्सा चाहिए तो थोड़ा बहुत तो हाथ पैर चलाना पड़ेगा ना। तू भी थोड़ी थोड़ी समझदार होती जा रही है। चलो ये भी ठीक है। अरे वैसे भी इन जनानियों को कोई काम धाम तो है नहीं, बस सारा दिन इधर की बुराई उधर, उधर की चुगली इधर। मटर आलू जब तक छीलती रहेंगी, कम से कम तब तक उनका मुंह तो बंद रहेगा। अरे नैम भी, आलू मटर तो वो हाथ से छिलेंगी, पर उनके जुबान पे कंट्रोल आप रखवा देना। वैसे मैं सोच रही थी कि ये बात मिनी को पता चलेगी तो वो क्या कहेगी। हाँ, एक पल तो मेरे मन में भी ख्याल आया था नैम भी, खतरे से तो कितना चिढ़ती है वो। पर फिर मुझे याद आया कि मेरे आया होने पे भी उसने कितना गर्व दिखाया था, है ना? और वो ये स्टॉल वाले मामले में भी तो उसने खतरी का ही साइड लिया था। मेरी बेटी ना मुझसे भी ज्यादा समझदार है, वो समझ जाएगी। अरे जरा सोच, जब मिनी को पता चलेगा कि उसकी माँ का काम इतना बढ़ने वाला है तो कितना खुश होगी। सच बताओ नहीं भी तो उसके चेहरे पे वो प्राइड वाली स्माइल देखने के लिए मैं भी तरस रही हूँ। लोगों को कराटे के मूव्स दिखाती है ना तू, इसे कहते हैं मूव। बद से बुरा बदनाम। अब जाकर लोगों को सफाई देती रहे कि अंदर क्या हुआ था। ये मत सोचिएगा मिस मिनी कि ये बात यहीं पे खत्म हो गई है। मैं इस बारे में प्रिंसिपल साहब से बात करूंगा। सो बी प्रिपेयर टू आंसर। मिनी आई है शायद। मिनी तू है क्या? हाँ बेब्स, हाँ गई, क्लासेस ओवर। मिनी तू है ना, जल्दी से ऊपर आ जा, तुझे खुशखबरी देनी है। वाह रियली? हाँ मैं अभी आती हूँ। मैं अंदर आ सकता हूँ जी? तू यहाँ क्या कर रहा है? ओ कुड़िए, तेनू गुस्सा बहुत आता है, हैं? माता का लॉकेट पहना कर कूल रहेगी, हैं? ओ, बबीता जी ने ये डब्बे मंगाए थे, यहाँ रख देता हूँ, हैं? बेब्स के लिए? किसने कहा आपसे ये सब लाने को? हाँ मिनी, नहीं मिनी वो मैंने कहा था, मेरे कहने पे लाए हैं ये सब कुछ। तूने कहा था? अब भाई हम बिजनेस पार्टनर्स हो गए ना जी, तो सांझे काम में सांझा हाथ तो लगाना होगा ना, हैं? अदरवाइज मत लेना। नहीं एक सेकंड, क्या बिजनेस पार्टनर? क्या हो रहा है ये बेब्स? क्या मुझे समझ नहीं आ रहा, व्हाट इज हैपनिंग? मिनी रुक, मैं तुझे सारी बातें समझाती हूँ, तो एक मिनट रुका। और खत्री जी एक बात ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप आपकी वाइफ के साथ हुई है, आपके साथ नहीं है। एक ही बात है, हैं? ओ भाई, मेरी धर्मपत्नी और मैं कोई अलग तो है नहीं, दो जिसमें एक जान है, हैं? और देखो जी, ये आप जनानियों की बातें ना आप लोग जानो। तम्मो ने मुझे कहा डब्बे दे के आओ,
मैं आ गया है। ठीक है जी, मैं चलता हूँ। जय माता दी है। मैं तुझे सब समझाती हूँ, सब बताती हूँ। मिनी रुक जा, मेरी बात सुन। पता है मिनी, हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो सुनेगी ना तो खुशी से पागल हो जाएगी। पटियाला के सब पुलिस स्टेशन में अब हम केटर करेंगे। मिनी समझ सकती है क्या बात है होगी, मजे आ जाएंगे। कब से मैं तुझे बताना चाह रही थी मिनी इस बात को, पर तेरा फोन ही नहीं लग रहा था ना कॉलेज में। कितनी बार तो ट्राई किया मैंने, नेटवर्क ही नहीं देता तेरे कॉलेज में, तो मैं भी क्या कर सकती हूँ। और अब वो तू जानती है ना, इतना बड़ा ऑफर आया है तो फिर पैसे भी कितने सारे लगेंगे। और तू तो जानती है ना, ये सरकारी काम है, पेमेंट हमेशा मंथ के एंड में मिलता है। इसलिए तो फिर मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। इतना माथा फोड़ा मैंने, इतनी कोशिश की। इस बार तो ना तेरे हनुमान अंकल से पैसे लेने के लिए भी मैं तैयार हो गई थी। और तुझे पता है नैम भी तो अपना मकान भी कोलेटर पे रखने वाली थी। और बाद में फिर उनके ना बेटे का फोन आ गया और मुझे भी ठीक नहीं लगा ऐसा करवाना। न्यू गर्ल इन द कॉलेज, क्या ये सच में उतनी शरीफ है जितनी दिखती है? बाप ट्रक पेडलर और बेटी, हाँ जब माँ बाप हो डिवोर्सीज तो क्या करेगी बच्ची? अबे अगर तुझे मजे करने हैं ना तो इसके पास जा। ये मिनी हर लड़के को खुश करना जानती है। Get a room, guys. कॉलेज ही मिला था क्या? भाई मुझे तो पहले से डाउट था इस पे। ये बड़ी चालू चीज है। क्या यार, कॉलेज के अंदर ही शुरू हो गए? अरे कुछ तो शर्म रखते हैं। चालू चीज है क्या यार, कॉलेज के अंदर ही शुरू हो गए? खुश करना जानती है। कुछ तो शर्म रखते हैं। मिनी का कैरेक्टर तो ढीला निकला है। अगर तुझे मुझसे पास जा तो इसके पास जा। तो समझ रही ना मिनी की सिचुएशन कैसी थी, मैंने क्यों डिसीजन लिया। मैंने पर एक शर्त जरूर रख दी कि खत्री बिजनेस पार्टनर नहीं होगा। बिजनेस पार्टनर होगी तो कम्मो और मधु। तो इसका बाप विदेश में और बेटी यहाँ गुल खिलाड़ी है। आपकी ना बदनामी होगी, लोग ताने कसेंगे जी आपको इस बेटी की वजह से। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़। इनके साथ ना रिश्ता क्या है आपका? तलाक तो बड़ी अकड़ से लिया था, पर हुआ क्या? आया बनना पड़ा। लोगों को कराटे के मूव्स दिखाती है ना तू, इसे कहते हैं मूव। बद से बुरा बदनाम। अब जाकर लोगों को सफाई देती रहे कि अंदर क्या हुआ था। क्या हो रहा है ये? तू ऐसे कैसे कर सकती है बेब्स? हाउ कैन ही डू दिस? अरे लड़की, तू सुन भी रही है तेरी माँ क्या कह रही है? उसके पास और चारा ही क्या था? अरे चारा नहीं था तो किसी को भी बिजनेस पार्टनर बना लेगी ये। क्या हो गया तुझे बेब्स? हाँ, एक बार मुझसे पूछ नहीं सकती थी? मिनी कैसे बेब्स, कैसे? तू जानती ना वो खतरी कैसा आदमी है? भूल गई जब उसने तुझे हाथ लगाया था? भूल गई कितना ह्यूमिलिएट किया था उसने हमें सबके सामने? भूल गई तू सब कुछ? खतरी को बिजनेस पार्टनर बना लिया, वाओ! और वो कम्मो आंटी, वो कौची दूध की धुली हुई है, अपने पति के कंट्रोल में रहती, उन्हीं के इशारों पे नाचती। वो कहेंगे दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। वाओ यार, वेरी गुड। वो भी कितनी बदनामी करती ना तेरी मोहल्ले में, जानती है ना तू, पता है ना तुझे? फिर भी तू, यार मैं नहीं होंगी तो खुद कुएं में जाके कूद पड़ेगी क्या यार? अपना भला बुरा नहीं सोच सकती तू बेब, अपने आप। उस
दिन जब स्टॉल लगाया था तब तूने तो कहा था कि खतरी के साथ पार्टनरशिप की जा सकती है। अरे यार वो एक दिन की बात थी, एक स्टॉल था, ये हमारा पूरा बिजनेस है। हमने कितनी मेहनत की थी, हम दोनों ने मिलकर, और तूने यूं सब कुछ उस पागल से खतरे उनकी स्टूपिड सी वाइफ के हाथ में दे दिया। यार तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है बेब? क्या सोचने लगी तू आजकल? हाँ बता मुझे, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? तू सबसे स्मार्ट है, सब कुछ खुद हैंडल कर लेगी, पर मुझसे पूछ नहीं सकती कुछ भी करने से पहले? क्यों ऐसे कर रही है? क्या इतना स्टूपिड डिसीजन कैसे ले लिया यार तूने? ए छोरी, माइंड योर लैंग्वेज। कैसे बात कर रही है तू अपनी मम्मी से? हनुमान सिंह कुछ भी टॉलरेट कर लेगा, लेकिन आप अपनी मदरसे से बात करो, बिल्कुल सही नहीं है बात। आपको पता है बेब से क्या किया? उसने कुछ भी किया हो, चोरी की हो, डाका डाला हो, बड़े से बड़ा जुर्म किया हो, आप अपनी मम्मी से ऐसे बात करोगे क्या? माफी मांगो उससे। आप रहने दीजिए बच्ची। भैया आपकी ओपिनियन किसने मांगी? आपसे किसी ने कुछ बोला? आप क्यों बीच में इंटरप्ट कर रहे हो? बीच में टांग मत अड़ाओ आप। मैं वीर बालिका से बात कर रहा हूं, दैट्स ऑल। चोरी ये बहुत गलत बात है। मैंने आज तक हमेशा तेरा साथ दिया है, हनुमान सिंह ने हर चीज में तेरे को करेक्ट सजेस्ट किया, लेकिन ऐसे बात करेगी क्या भाई? तेरी मम्मी को मैं खुद बोल रहा था कि भाई देखो छोरी सियाणी हो गई है, तो क्या भाई इसको थोड़ी सी इतनी इंडिपेंडेंस दो, इसको थोड़ी सी फ्रीडम दो। फ्रीडम को तुमने टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लिया तुम। लेकिन हनुमान, लेकिन कुछ नहीं, गलती की है, बदतमीजी से बात की अपनी मदर से, तुमको माफी मांगनी पड़ेगी, बात खत्म। छोरी मैं 5 तक गिनती गिनूंगा, देख, और 5 की गिनती पूरी होने से पहले तुम माफी मांग लेना, बस। 1 2 3 4 सॉरी। एक मिनट आप रुक जाओ यहां पे। रो रही है। अरे आपकी लाडली थोड़ा सा रो लेगी तो क्या हो जाएगा? हैं? कुछ फर्क ना पड़ता। देखो आप उसको ऐसे पुचकार लोगी ना, मेरी मिन्नी मेरी मुन्नू ऐसे करके, तो मेरे जो डांटने का सर है ना वो सारा खत्म हो जाएगा यहाँ पे। भाई लड़की आपकी बड़ी हो गई है, ऐसे बदतमीजी पे बदतमीजी करती जाएगी, कब तक चलेगा मामला? हाथ से निकल जाएगी, फिसल जाएगी। संभालते रहना, फिर कुछ ना कर पाओगे आप।
क्यों फोन कर रहा है? मैंने मना किया था ना। हाँ हाँ बाबा, तूने मना किया था, लेकिन बात इंपॉर्टेंट सी है। क्या क्या बात है? तू बाहर बालकनी में आ सकती है? लेकिन क्यों? तू बाहर तो आ प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। तू रुक, 1 सेकंड होल्ड कर, ठीक है? मिनी आजा खाना खा ले, तेरी फेवरेट आलू की सब्जी बनाई है। मुझे भूख नहीं तो खा ले। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? यहाँ क्या कर रहा है? हनुमान अंकल ने देख लिया ना, बहुत कुटाई करेंगे तेरी। तूने दोस्ती तोड़ दी तो क्या हुआ? हम भी यार हो गए यार, मरते दम तक फ्रेंडशिप निभाएंगे। अच्छा ठीक है फाइन, बता अब ऐसे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया मुझे यहाँ? तूने वो मीम्स देखे? मनमीत और उसके फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कर रहे हैं। हाँ देखिए, शाम से वही नोटिफिकेशन आई जा रहा है फोन पर। इनबॉक्स पे मीम्स ही मीम्स भरे जा रहे हैं। सब हंस रहे होंगे ना मुझ पे। तुझे यही तो समझाने आया था मिनी। हंस रहे तो हंसने देना, क्या फर्क पड़ता है? हंसने से सेहत बनती है। ए मिनी, तू इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रही है यार ये सब बात को? यूजलेस से तो मीम्स थे, लोग 2-3 दिन बात करेंगे फिर भूल जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंस मत दे यार। You're right. एक्चुअली कुछ दिनों की बात है, फिर सबने भूल जाना है। क्या यार, इसी बात पे ऐसे ही फालतू में बेब से मैं झगड़ बैठी। झगड़ बैठी? क्यों? अरे यार तू नहीं समझेगा, छोड़ना। होता है ऐसा, किसी बात का गुस्सा किसी और बात पे निकल जाता है कभी कभार। ये तो बहुत गलत बात है यार। तुम बेब से क्यों लड़ रही है? इतनी प्यारी सी तो है और हॉट भी है। बहुत मारूंगी यार तुझे, मारूंगी तुझे पकड़ के, बदतमीज। अच्छा सॉरी, सीरियसली पर तू अपने बेब से क्यों झगड़ रही है? जा जाके सॉरी बोल। नहीं मतलब बोल दिया मैंने ऑलरेडी। अच्छे से बोला, हक शक किया। अरे यार अब नहीं हो पाएगा वो सब। पहले तो ठीक था, पहले जब सिर्फ मैं और बेब झगड़ रहे थे, बीच में फिर हनुमान अंकल आ गए, पता नहीं कहां से डांट दिया मुझे सबके सामने। अब तो ईगो पे आ गई ना मेरे यार। ईगो? वाओ, तेरा तो ईगो भी कमाल है यार। स्टूपिड, घर वालों से कोई ईगो रखता है क्या? अच्छा छोड़, ऊपर देख। हाँ क्या? ऊपर आसमान की तरफ। अरे है क्या? क्या है मतलब? इतना खूबसूरत सा चांद है, ढेर सारे सितारे हैं। एक सेकंड, कहीं तो फिर से अपने उस फ्लर्टेशियस अवतार में तो नहीं आ गया ना? फ्लर्ट? वो भी तुझसे? तौबा तौबा, तू पागल है, तू ऊपर देखना यार। फाइन, क्या है? Pretty amazing है ना? ये अनगिनत तारे, गैलेक्सीज, ये कॉस्मोस, ये मिल्की वे में 8 प्लैनेट्स और प्लैनेट्स में अर्थ में इंडिया और इंडिया में पटियाला और फिर पटियाला में ये तेरा घर। अमेजिंग ना? लेकिन तुझे पता है इसमें भी सबसे ज्यादा अमेजिंग क्या है? इस घर में रहने वाली मिनी और मिनी की ईगो। इसमें अगर तेरा ईगो हर्ट हो जाएगा तो पूरी गैलेक्सी हिल जाएगी ना। तू भी कितनी स्टूपिड है यार मिनी। अपना ईगो को कचरे के डब्बे में फेंक और जा जाके सॉरी बोल। एक बात बोलूं? मैं तुझे बहुत गलत समझा रही हूं। तू उतना बड़ा लड़का भी नहीं है। तेरे साथ बात करके ना मेरा पूरा स्ट्रेस दूर हो जाता है। अब मैं एक बात बोलूं, तू कितना पकाती है यार। जा अब सो जा, बेब्स को सॉरी बोल देना। गुड नाइट। अच्छा सुन,
कीप स्माइलिंग ऑलवेज।